अच्छा, इस बार नीट वाले मुद्दे में एक चीज और हमें बहुत देखने को मिली, नया टर्म कह लीजिए, एक तरीके से हमने स्कूल में ही देखा था, सुना था, ग्रेस मार्क्स। ये ग्रेस मार्क्स सर क्या है, क्या नियम है ग्रेस मार्क्स देने के? क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ाई किया करते थे तो हमें इतना पता था कि अगर कोई सवाल गलत आ गया है और आपने अगर उसको अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स देंगे। मतलब क्या है तरीका ग्रेस मार्क्स देने का, कोई रूल, कुछ भी नियम? ये जो अनुकंपा आधारित अंक हैं, जिनका मूल मतलब ये है कि यदि व्यवस्था से किसी वजह से गड़बड़ हुई है या फिर दया की तरह किसी व्यक्ति ने, विद्यार्थी ने 5 स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में से 4 स्टूडेंट सब्जेक्ट में अच्छा किया है, तो ये मानते हुए कि ठीक है एक सब्जेक्ट में कुछ कम रह गया होगा, कोई नहीं, उसको अतिरिक्त अंक देकर आपने उत्तीर्ण कर दिया, आपने उसे पास कर दिया, इस सेंस में ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन नीट के मामले में आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप किसी एक विद्यार्थी को एक प्रश्न यानी कि 4 अंक देते हैं, इस बार का स्कोर बताता है कि उससे कम से कम 70-80, कई बार 7000 8000 लोगों को प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो जब आपने किसी को अंक दिए तो आपको लगेगा कि मानो आप एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उसके फेवर में कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को वो अंक नहीं मिले, उनके लिए इस अतिरिक्त ग्रेस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मसलन मोर और लेस ये क्लियर है कि इस बार ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिसे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले उसको टॉप 720 नहीं मिलेगा। एम्स गया बाहर, बिल्कुल हमेशा के लिए गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। कोई सर ऐसा रूल नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस नहीं है ग्रेस मार्क्स को लेकर के? क्योंकि स्कूल लेवल तक तो जब तक ये होता था तब तक ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं था। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट। ये समझ में आ सकता है कि कभी प्रश्न यदि कोई गलत है, तो आप उस प्रश्न के लिए कोई अतिरिक्त, या तो उस प्रश्न को टोटल इवैल्यूएशन में आप शामिल ही मत कीजिए, सबके लिए हटा दीजिए, तब भी समझ में आता है। या फिर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ये प्रश्न गलत था, तो इसके 2 नंबर 3 नंबर जो भी आप बनते हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप समय के लिए भी अंक देंगे, रोचक बात है कि जिस कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल इसके लिए किया गया, उस कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग पे लागू नहीं होगा। वो लॉ एंट्रेंस के एग्जामिनेशन के लिए एक आया था जिसके लिए कहा गया कि किसी किसी स्थिति में ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल एनटीए ने किया, जबकि उसमें दर्ज है कि वो इंजीनियरिंग और मेडिकल पे लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो स्थिति है उनका वो अलग है। लेकिन फिर भी क्या, हालांकि कभी कभी हम ये मान सकते हैं कि प्रशासन को ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन फिर भी अगर इसका प्रभाव बाकी लोगों पे बहुत नकारात्मक पड़ रहा है तो उसे अवॉइड किया जाना चाहिए था। हालांकि लार्जर क्वेश्चन फिर भी ये रह जाता है कि देश में इन परीक्षाओं की को इतना हाई स्टेक एग्जामिनेशन बना किसने दिया है, जिसकी वजह बहुत बड़ा सवाल जिसकी वजह से अब विद्यार्थी जिनके खिलाफ ये हो रहा है उनको लग रहा है उनकी जिंदगी नष्ट हो गई, और या फिर वे विद्यार्थी जिनके पास बहुत सारा पैसा और ताकत है वो उसका इस्तेमाल सिस्टम को रिग करने के लिए करने को तैयार है, क्योंकि द स्टेक्स आर टू हाई। In my opinion, no examination in life should have such high stakes. हमारी सोसाइटी ने, चाहे वो यूपीसी का एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, किसी भी की भी स्टेक्स इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि वो जीवन मरण का प्रश्न होने लगने लगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ है। सर एक चीज़ और, मतलब स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट होता है ना कि वो चीज़ जो ठान लेते हैं, जैसे अगर वो नीट एस्पिरेंट्स हो या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आईआईटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने आप को उस एग्ज़ाम के लिए इतने ज़्यादा तैयार करने लगते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारे पास एक प्लान बी नाम की भी एक सुविधा है, कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो हम किसी दूसरे चीज़ पे भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो चीज को देखते ही नहीं है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान बी? See, it's not just about plan B, C and D. The fact is nothing in the life should be considered so important that you believe that there is nothing beyond that there is no life beyond that. ऐसा किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि एक परीक्षा के लिए तो नहीं ही होना चाहिए। आपके पास ज़िंदगी में एक दिशा हो, समझ में आता है, लेकिन उस दिशा में हो कि नहीं मेरे पास तो यही टेंजिबल चीज़ मुझे मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी नहीं है, ये एकदम गलत है। हम तो विद्यार्थियों को लगातार बताते हैं कि, मैं हमेशा इस लॉजिक का इस्तेमाल करता हूँ कि इफ यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप यू शुड हैव अ ब्रेकअप प्लान रेडी। इफ यू आर गेटिंग इनटू मैरिज यू शुड हैव अ डाइवोर्स प्लान रेडी। इफ यू आर गेटिंग इनटू एनीथिंग करियर वाइज यू शुड हैव अ प्लान बी रेडी।
That is the most important thing. And we as a society need to understand it. It's not about the student themselves. हम लोगों ने इतना पुश कर रखा है. सोचिए ना, कोई विद्यार्थी 9वीं क्लास का विद्यार्थी, 10वीं क्लास का विद्यार्थी, उस पर ये प्रेशर है कि वो अपने माँ बाप से दूर किसी बंद छोटे छोटे कमरों में, किसी कोटा में या किसी और जगह पर जाकर अपने 3 साल 4 साल बर्बाद करेगा, लगाएगा. उसके चारों तरफ लोग होंगे जो उसे बता रहे होंगे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मानो तो क्या. 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा है, नहीं किया कोई बात नहीं, बीएससी कर लेगा, नहीं किया कुछ और कर लेगा. लेकिन हम लोगों ने इन एग्जामिनेशन को इतना हाई स्टेक बना दिया है कि लोगों को प्लान बी शर्मिंदगी की चीज़ लगती है. Exactly. जिसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता. किसी को अगर नीट एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला और उसे बीडीएस में लेना पड़ा उसी परीक्षा से, तो वह अपने आप को कमतर मानने लगता है. ठीक वैसे जैसे अगर किसी को यूपीएससी में आईएएस नहीं मिला और उसको रेवेन्यू लेना पड़ा, या उसको कस्टम एक्साइज लेना पड़ा, या उसको ट्रेड सर्विस लेना पड़ा, तो उसे लगता है मानो उसकी ज़िंदगी नष्ट हो गई. बिल्कुल. विच इज़ नॉट द केस. जिंदगी में लंबे स्तर उस पर देखेंगे हॉराइजन में, तो हमें समझ में आएगा कि इन सारी चीज़ों का उतना महत्व है नहीं जितना बनाया जा रहा है.